हर किसी के दिल पे एक दास्तां लिख जाऊंगा, जाते जाते मैं ज़मीं को आसमां लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आंख भर के मेरे हिंद को, सरहदों पर खून से हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। जब हम तुम अपने महबूब की आंखों में खोए थे, जब हम तुम खोई मोहब्बत के किस्सों में खोए थे, सरहद पर कोई अपना वादा निभा रहा था, वो माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा था। मैं भाव्य नवीन। इस वीडियो में मैं एक ऐसे सैनिक के बारे में बताएंगे जिनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। वैसे तो हमारे देश में देवी देवताओं के काफ़ी मंदिर बने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी सैनिक का मंदिर? एक ऐसा मंदिर जहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वह मंदिर किसी देवी देवताओं का नहीं, बल्कि भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह का है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार बाबा हरभजन सिंह मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यह सुनकर आपको काफ़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन यह सच है। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरांवाला, पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, के सदराना गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं से स्थानीय स्कूल से प्राप्त की थी। मार्च 1955 में उन्होंने डीएवी हाई स्कूल पट्टी से 10वीं की थी। बचपन से ही वह एक फौजी बनना चाहते थे, जिसके चलते वर्ष 1966 को हरभजन सिंह भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। उसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते उनका स्थानांतरण 18 राजपूत रेजिमेंट में हुआ। वर्ष 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किया गया। उसी वर्ष 4 अक्टूबर 1968 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथला दर्रे से डग चोई तक खच्चरों के एक समूह पर रसद लेकर जा रहे थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि उसी समय उनका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गए। तेज बहाव के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस दुर्घटना की सूचना भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को मिली, तब उन्होंने हरभजन सिंह की तलाशी करनी शुरू कर दी। 5वें दिन एक साथी सिपाही प्रीतम सिंह के सपने में आकर अपनी मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पर है। लेकिन अभी भी सेना के अधिकारियों को विश्वास नहीं था कि प्रीतम सिंह के सपने में हरभजन सिंह आया और अपनी मृत्यु की जानकारी दी। सेना में किसी ने भी प्रीतम सिंह की बातों पर यकीन नहीं किया और जब शव का कोई भी पता न मिलने पर सेना के कुछ अधिकारियों हरभजन सिंह के स्थान पर गए, जहां उन्हें हरभजन सिंह का शव मिला। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफ़ी मांगी और सम्मानपूर्वक हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया। संस्कार के कुछ दिन बाद हरभजन सिंह पुनः प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते सेना के उच्च अधिकारियों ने छोक्या छो नामक स्थान पर उनकी समाधि बनाई। विभिन्न सैनिकों अधिकारी के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं, चीनी की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और समय समय पर सैनिकों को सतर्क भी करते हैं, जिसके चलते हरभजन सिंह पर लोगों का इतना विश्वास बढ़ गया। सेना द्वारा बाकी सभी तरह हरभजन सिंह को वेतन, 2 महीने की छुट्टी इत्यादि सुविधाएं भी दी जाती थी, लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं, जिसके चलते भारतीय सेना द्वारा उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी का सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान चौकीदारी करते हैं और उनके जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूते पर कीचड़ लगा हुआ होता है और बिस्तर भी बिखरा पड़ा होता है। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात में बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा हरभजन सिंह असील भारत सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर बाबा हरभजन सिंह को मृत्युनुपरांत असील भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। यही नहीं, उनकी याद में भारतीय सेना द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारीय गुण आ जाता है और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं।